अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने देखा होगा कि बकरीद के मौके पे पूरे दुनिया के मुसलमान कुर्बानी करते हैं। आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है, तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। हजारों साल पहले की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए इब्राहिम, आपके पास जो सबसे प्यारी और महबूब चीज हो, आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। यहाँ आपको बता दूं, अल्लाह अपने बंदों का और खास तौर पर नबियों का इम्तिहान लेता है, यह देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है या उसके दिए हुए तोहफों से ज्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब में देखते थे वह अल्लाह का हुक्म होता था। ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने ऊँटों में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। आज के जमाने में 100 कीमती गाड़ियों के बराबर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा जो अल्लाह ने उसे हुक्म दिया था वो पूरा हो गया। जब रात को वे सोए तो फिर से उन्हें यही ख्वाब आया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह के राह पे कुर्बान कर दिए। अगली रात फिर से उन्हें यही ख्वाब आया। अल्लाह ने उन्हें सबसे कीमती चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया। सोच में पड़ गए कि अल्लाह उनसे किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा, इस दुनिया में सबसे अजीज चीज मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता दूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में उन्हें एक औलाद हुई थी। वो थे उनके बेटे इस्माइल, जो उन्हें बहुत ज्यादा अजीज और महबूब थे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे, दरअसल अल्लाह ताला ने उनसे उसके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह यह देखना चाहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपने बीबी हाजरा से कहा, हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम यह तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वे अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, लेकिन शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह का इतायत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वह सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी हजरत हाजरा के पास गया, एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा, इब्राहिम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं लेके गए हैं, बल्कि उसे कुर्बान करने गए हैं। यह सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हुई। वह समझ गई कि यह जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा, अगर अल्लाह ने इब्राहिम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो यह हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए यह कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को बहकाने में नाकामयाब हो गया, फिर सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, तुम्हारे बाबा किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी बहादुरी और समझ होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी शैतान नाकामयाब हो गया तो वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश करने लगा। तुम्हें यह बेटा इतनी मन्नतों से मिला है, अगर तुम इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा। अल्लाह ने यह कुर्बानी भी कबूल नहीं करी तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बहकाने की कोशिश करने लगा और गुस्से में आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम शैतान को पत्थर मारने लगे। और यही वजह है जब लोग हज पर जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ी मारते हैं और यह हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है। आप मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और अपने आंखों पर पट्टी भी बांध लीजिए। आप जब मेरे गर्दन पे छुरी चलाए तो आपको तकलीफ ना हो, आप ये करने से मुकर ना जाए। बस फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे का हाथ पैर बांध लिए और अपने आंखों पर पट्टी भी बांध लिए।
जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी चलाई, एक जानवर की आवाज सुनकर वे हैरान हो गए। जब उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी खोली तो देखा एक दुम्बा जबा हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए, हमने आपकी यह कुर्बानी कबूल की। आपका यह इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा। आपकी यह सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यह सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों को इबरत बनाया। इसीलिए मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं। बकरीद पर जो भी हलाल जानवर कुर्बान होते हैं उनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों को दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। आपको यह पता होना चाहिए कि बकरीद के मौके को गरीब लोग साल भर इंतजार करते हैं। यही साल का इकलौता महीना है जब उन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। हज के इस 10 दिनों में की गई नेकियां अल्लाह को पूरे साल भर की गई नेकियों से ज्यादा पसंद है। इसीलिए आप हज के इस 10 दिनों में ज्यादा से ज्यादा नेकी करने की कोशिश करें।